मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और व्यूअर को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज मैं बना रही हूँ कान्हा जी के प्रिय भोग मेवा पाक, जो कि लंबे समय तक एकदम ही सॉफ्ट बने रहेंगे, एकदम ही कड़क नहीं होंगे। बनाना बहुत ही आसान है, हर साल ही मैं बनाती हूँ जन्माष्टमी में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे गोला ले रही हूँ, जो कि नारियल, सूखा वाला नारियल होता है। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा नारियल को कद्दूकस कर ले रही हूँ, मतलब गोले को। ये देखिए कुछ इस तरह से मीडियम वाले ग्रेटर से यहाँ पे कद्दूकस कर लेना है आपको। अब यहाँ पे हम कढ़ाई गरम करेंगे, यहाँ पे डालेंगे घी, 2 से 3 चम्मच देसी घी डालिएगा। अब यहाँ पे हम बादाम लेंगे, क्वांटिटी आप अपने पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो बादाम को हल्का सुनहरा होने तक हमें इसे भून लेना है, मतलब फ्राई कर लेना है। इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक एक चीज को जो भी आप फ्राई कर रहे हैं उसे अलग अलग ही कीजिएगा, क्योंकि सभी के फ्राई होने का टाइमिंग अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग करेंगे तो जलेंगे नहीं। यहाँ पे बादाम को मैंने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं काजू डाल रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे काजू भी क्वांटिटी आप अपने पसंद से कम ज्यादा, जो भी आपको पसंद है ज्यादा वो ज्यादा लीजिएगा, जो कम। तो काजू बहुत जल्दी सीख जाते, देख सकते हैं हल्के हल्के कलर आ गए हैं। अब इसे भी हम निकाल लेंगे सेम ही घी पे। यहाँ पे हम किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। तो जो भी, मतलब कि जो भी आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जो नहीं डालना चाहते वो स्किप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे काजू भी निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पे डाल देंगे किशमिश। किशमिश को भी हल्का ही भूनेंगे, सिर्फ थोड़ा सा फूल जाएंगे और इसे हम निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे हल्के हल्के फूल जाते हैं बहुत ही जल्दी। बस इसी स्टेज पे आपको निकाल लेना है यहाँ पे किशमिश को भी। तो यहाँ पे तीनों ही चीजें की क्वांटिटी मैं सेम रखी हूँ। अब यहाँ पे हम डालेंगे मखाना। तो मखाना की क्वांटिटी थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज्यादा रख रही हूँ। आप अपने पसंद से किसी भी चीज की ज्यादा, किसी भी चीज की कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े कप के हिसाब से वैसे ही मेजरमेंट करके मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे जो घी था मैं इसी में ही भून रही हूँ। ऊपर से मैंने यहाँ पे इसमें 1 चम्मच घी और भी डाली हूँ। यहाँ पे मखाने को लो टू मीडियम फ्लेम में थोड़ा देर के लिए भूनेंगे, ताकि यहाँ पे मखाने क्रंची क्रंची हो जाए, इतना आपको भूनना है। जब क्रंची हो जाए तो हाथों से चेक कर सकते हैं आप, जो कि हाथों से इस तरह से मैश करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये मैश होने लगेंगे। तो उसी स्टेज पे हम यहाँ पे मखाना को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लगातार मखाने को चलाते रहिएगा, नहीं तो क्या होगा, तले में ये डार्क हो जाएगी। इसलिए लगातार मखाने को आपको चलाते जाना है। घी की क्वांटिटी, घी की मात्रा आप कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे देखिए क्रश हो रही है, पर थोड़ा सा सख्त है, तो थोड़ा देर के लिए मैं इसे और भी भून ली हूँ ताकि अच्छे से क्रंची हो जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मेरी मखाने की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है इसमें। ड्राई फ्रूट जितने मैंने यहाँ पे मेवे लिए हैं, देखिए कुछ इस तरह से अच्छे हो गए। तो अब इसे भी मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डालेंगे। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं यहाँ पे चिरौंजी, जो कि कृष्णा जन्माष्टमी के में चिरौंजी का भोग जरूर ही लगाइएगा कृष्णा जी को, क्योंकि उनको बहुत ही प्रिय है। तो जन्माष्टमी स्पेशल में ये ड्राई फ्रूट मैं जरूर यूज करती हूँ, आप भी जरूर कीजिएगा। चिरौंजी जो कि इजिली अभी मार्केट में आते हैं जन्माष्टमी के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच चिरौंजी लिए है, जिसे मैंने हल्का ही भून लिया है। अब इधर गोला को जो मैंने कद्दूकस किया था वो हम भून लेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पे 2 चम्मच खसखस ले रही हूँ, जो पोस्तु दाने जिसे भी बोलते हैं। इसे भी साथ के भून लेंगे, गोला के साथ ही भून लीजिएगा ताकि साथ में भून जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे दाने होते हैं तो अलग भूनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो साथ में ही भून लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें देखिए तैयार हो गई है। यहाँ पे जो खड़े वाले हैं इसे मैंने अलग रखा है, और यहाँ पे काजू बादाम को भी अलग रखी हूँ। चिरौंजी को कोई भी यहाँ पे पीसना नहीं है, उसे अलग रखिएगा। इधर हम गोले को भी अलग रखेंगे। अब यहाँ पे ले रही हूँ 4 से 5 हरी इलायची, जो कि ताजा ही हम कूट के इस्तेमाल करेंगे। तो पहले छिलके इसके अलग कर लेंगे और दाने अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे दाने को अच्छे से कूट के फाइन कर लेते। तो इस तरह से ताजा ताजा जब हरी इलायची को हम कूट के डालेंगे मेवे में, तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, खलबट्टे में ही यहाँ पे मखाने को कूट रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी जार में पल्स मोड में पीस सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे खलबट्टे में ही इसे दरदरा कूट लिया है, जिससे कि बहुत ही आसानी से, मतलब कि मोटे मोटे थोड़े से हो जाते हैं, देखिए इस तरह से। तो बहुत ही
इजीली कूट जाते हैं। अगर आपके पास इस तरह के खलबट्टे हैं तो खलबट्टे में ही कूटिएगा, जो कि बहुत ही आसानी से मतलब दरदरा हो जाता है, क्योंकि मिक्सी में थोड़ा सा ज्यादा बारीक हो जाती है। अब यहाँ पे काजू बादाम को डाल देंगे खलबट्टे में और इसे भी दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पे इसमें कूटने से क्या है, जितना मोटा हम रखना चाहते हैं उतना मोटा यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इसे भी हमने कूट लिया है इसी तरह से दरदरा। तो यहाँ पे सारी चीजें तैयार हो गई है। अब इसमें हम चिरौंजी और जो किशमिश को फ्राई करके रखी थी वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को मिक्स करके अब हम इसका मेजरमेंट लगा लेते हैं कि कितने हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो मेवे के जो हमने भून के पीस के तैयार किए वो कितने, क्योंकि अगर हम माप करके डालेंगे तो जो इसमें मीठा डालेंगे वो प्रॉपर मतलब प्रॉपर से मेजरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल मेरी यहाँ पे 5 कप मेरे मतलब कि घर के कोई भी कटोरी कप लगा लीजिए जिससे कि आप मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 5 कटोरी मेरी यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे जितना आप मेवे लीजिएगा उसका आधा आपको यहाँ पे गुड़ लेना है। आप चाहे तो चीनी से भी बना सकते हैं, पर चीनी से थोड़ी सी क्या है कड़क हो जाती है और ये थोड़ा सा गुड़ से ज्यादा ही सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ पे टोटल 5 कप देख सकते हैं, मतलब कि पूरा भर के ही बराबर बराबर में यहाँ पे 5 कप मेरे मेवे तैयार हुए हैं, मतलब पीस के जो भी कूट के। अब यहाँ पे मैं गुड़ ले रही हूँ। जो भी गुड़ आपके पास, जैगरी जो भी आप लोग के पास है वो लीजिएगा। तो यहाँ पे 2.5 कप हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से माप के डालिएगा तो ज्यादा नहीं होगी, एकदम बराबर मेजरमेंट सही रहेगी। तो यहाँ पे 2.5 कप सेम कप कटोरी से मैं यहाँ पे 2.5 कप गुड़ ले रही हूँ। अब यहाँ पे कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई में सेमी कढ़ाई का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे 2 चम्मच के करीब। अब इसमें गुड़ को डाल लेंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है जिससे कि गुड़ जल्दी से यहाँ पे गल जाए। तो यहाँ पे गुड़ को हाई फ्लेम में मत गलाइएगा, नहीं तो गुड़ में जो है जो जैगरी है उसमें डार्क फ्लेवर आ जाएगी। तो जब तक गुड़ माइल्ड हो रही है इधर हम एक प्लेट तैयार कर लेंगे जिसमें भी आपको सेट करना है। तो मैं यहाँ पे प्लेट में ही सेट कर रही हूँ। आपके पास मिठाई वाले कंटेनर है तो उसमें भी सेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुड़ धीरे धीरे माइल्ड होने लगी है। तो इसी तरह से आपको पूरी तरह से गुड़ को अच्छे से पिघला लेना है पहले, जो कि मीडियम फ्लेम में बहुत ही आसानी से पिघल जाएगी। तो सारी गुड़ देखिए पिघल गई है। अब इसमें 1 चम्मच यहाँ पे घी डाल लेंगे जिससे कि हमारे जो हम मेवे पाक बनाएंगे वो ज्यादा कड़क नहीं होगी, एक अच्छी शाइन आ जाएगी इसमें। अब यहाँ पे इसमें मेवे को डाल देंगे हम। तो मैं पहले आधा डाल के मिक्स कर लेती हूँ, फिर आधा हम बाद में मिक्स करेंगे, क्योंकि इकट्ठे डाल लेंगे तो मिक्स करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए पहले मैंने आधा डाल दिया है। जब आधा अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम यहाँ पे पूरी क्वांटिटी को डाल देंगे। तो इस तरह से मेजरमेंट करके डालिएगा तो परफेक्ट आपके मेवे पाक बनेंगे, जो कि एकदम ही सॉफ्ट बने रहेंगे लंबे समय तक। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस को अभी ऑन ही रखी हूँ जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हम गैस को फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर हम पहले ऑफ कर देंगे तो ये बहुत ही जल्दी मतलब कि सूख जाएगी। इसलिए आपको गैस की फ्लेम को ऑन रखना है। अब इसे हम सारे को जितना भी तैयार हुआ है हमारे मेवे पाक उसे हम प्लेट में डाल के सेट कर लेते हैं। तो सारे ही मेवे को हम यहाँ पे प्लेट में डाल लेते हैं और इसे स्पैचुला से हम इस तरह से चिकना कर लेंगे ऊपर से, या किसी गिलास या कटोरी से ऊपर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अच्छे से ये चिकना हो जाए ऊपर से। देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से चिकना कर लेंगे ऊपर से। अब इसे हम अभी ही इसे कट का निशान लगा दें, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी तो कटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर से सजाने के लिए, गार्निशिंग के लिए यहाँ पे काजू को मैंने पहले से ही रख लिया था। आप ऊपर से कोई भी अपने पसंद से इसे सजा सकते हैं, जैसा आपको पसंद है उस तरह से। तो यहाँ पे मैंने काजू को ही इस तरह से लगा दिया है। अब यहाँ पे कट करने की निशान हम डाल देंगे, क्योंकि सूख जाएगी, जल्दी से सूख जाते हैं ये। तो इसी तरह से मैं कट का निशान लगा दे रहे हैं। जितने बड़े साइज आपको कटिंग करनी है उतने बड़े साइज की आप इसे कटिंग कर लीजिए अपने मनपसंद डिजाइन में। इसे मतलब कि बर्फी डायमंड शेप भी आप कट कर सकते हैं या सिंपल ही इसे। तो यहाँ ये जो है वो जो मेवे पाक हर साल जन्माष्टमी में सभी के घरों में बनती है, पर सबका थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे ही मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा देर के लिए ठंडे होने के लिए रखेंगे, फिर इसके सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे। देखिए सारे ही पीसेस निकल गए हैं, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, एकदम ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं मेवे पाक, जो कि लंबे समय तक इसी तरह से बने रहेंगे। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं एकदम ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं।
तो आप भी इस जन्माष्टमी इस तरह से मेवे पाक बनाइए जिस तरह से मैं बना के आपके साथ शेयर की हूँ। तो कैसी लगी मेरी मेवे पाक जन्माष्टमी स्पेशल कमेंट कीजिएगा, छोटा सा लाइक कीजिएगा जरूर, और हाइप का बटन भी आएगी जिसे जरूर प्रेस कीजिएगा। और कैसी लगी छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे नए दोस्त है तो वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।